मेरे आत्मीय मित्रों, सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ आपके अंतरात्मा में निहित परमपिता परमेश्वर को। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकारें। मित्रों, मेरे मन में न जाने क्यों ऐसा आ रहा है, जो वर्तमान की स्थितियाँ बन रही हैं, इनको देख के मैं सोच रहा हूँ कि लोगों के सामने कम से कम सनातन धर्म की सच्चाई आनी चाहिए। उसकी पावर का प्रमाण प्रत्यक्ष मिलना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। सफल हो गया तो ठीक, न हुआ तो ठीक। माँ भगवती का नाम लेके मैं ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहली तो आप ये जान लें कि मैं शाक्त पंथानुगामी हूँ, शाक्त पंथ का साधक हूँ। शाक्त पंथ माने जीवन। कैसे? आपको मैं जो भी बताऊंगा वो मैं आपसे करवाते चलूंगा। ज्योतिष भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको इतना ज्योतिष जरूर सिखा दूंगा कि आप अच्छे भले ज्योतिषी के सामने अपनी बात मजबूती से रख सकें। बस आप मेरी बातों को समझते जाइएगा। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपने जोर से सांस ली, सा की आवाज आएगी, सा की आवाज आती है। सांस को छोड़ेंगे, हा की आवाज आती है। तो इस तरह एक मंत्र बनाया हमारे ऋषियों ने, शोध करने के पश्चात, बहुत शोध करने के पश्चात। सोए हम, बाद में वो शिवोए हम हो गया। हंसा भी कहा गया है कहीं कहीं। जो शैव होते हैं पहले हा लगाते हैं। हा माने मृत्यु। जब हमने सांस छोड़ दी, हमारे शरीर से सांस बाहर निकल गई, तो हम उस वक्त मृत अवस्था में होते हैं। कैसे? सांस बाहर फेंक दीजिए। आपने सांस ली, सा, आप जीवंत हो उठे, आप में जीवन है। आपने सांस बाहर छोड़ दी, हा की आवाज आएगी। और उसके बाद हा के अतिरिक्त आप एक भी वर्ण नहीं बोल सकते, न स्वर न व्यंजन, सिर्फ हा बोल सकते। करके देखिएगा। सांस बाहर छोड़ दीजिए, कुछ भी बोलिए, नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि आप मृत हैं। तो यहां यह तय हुआ कि जन्म से लेकर और मृत्यु के बीच का जो समय है वो जिंदगी है, वही लाइफ है। उसे हमें प्रकृति के अनुकूल रहकर अपने लिए सुखद और समृद्ध कैसे बनाना है। तो एक चीज और जान लीजिएगा, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। एक एक अक्षर जो है ना, यह शक्तिशाली है। विज्ञान के अध्येता इस पर बहस कर सकते हैं कि विज्ञान तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। जो प्रत्यक्ष नहीं है, विज्ञान उसे प्रमाण नहीं मानता। तो अब सनातन धर्म के जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनको सनातन को वैज्ञानिक, सनातन की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करना होगा। अब यहां पे आ जाते हैं। एक अक्षर है रा। इसको आगम शास्त्र में अग्नि का बीज मंत्र माना गया है। पंडित जी लोग जब आपके यहाँ हवन कराते होंगे तो बीच में रा लिख के उसके ऊपर बिंदी लगाते होंगे। अनुस्वार कहते हैं उसको। अनुस्वार और अनुनासिक दो होते हैं, वो अनुस्वार है। अब उसमें जो है, यही एक ऐसा शब्द है कि जो अग्निबीज माना गया। क्यों माना गया अग्निबीज? सनातन संस्कृत तो विज्ञान प्रैक्टिकल करके तब उसको मानती है कि सत्य है, अन्यथा सनातन ने कभी भी औपचारिक बातों को, असत्य बातों को प्रमाण माना ही नहीं। अब उसमें रा अक्षर ही एक ऐसा अक्षर है जो रगड़ के आप बोल सकते हैं। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन सो होई। जो कस के रगड़ता है चंदन की दो लकड़ियों को आपस में,
तो चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी तरह जब आप सिर्फ रा अक्षर एक ऐसा पाएंगे जिसको अपने साथ जबान के साथ रगड़ के बोल सकते हैं, र, बस रा। गांवों में हमारे जो किसान भाई गाय भैंस चराने जाते हैं, हुर्रा हुर्रा बोलते हैं ना, वही रा जो है वो अग्नि बीज है। वो अग्नि बीज ही अग्नि को जागृत कर सकता है, आपके शरीर की अग्नि को। माने आपके शरीर को जो पावर चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो रा अक्षर से ही जागृत होगी। लेकिन कैसे जागृत होगी ये हम बताते हैं। विज्ञान के अध्येता कहते हैं कि प्रमाण क्या है? अपना टेम्परेचर नाप लीजिए थर्मामीटर लगाकर, जो आवे उसको लिख लीजिए, और उसके बाद रंग 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 इसका आप 1000 बार जाप कर लीजिए। फिर थर्मामीटर से नापिए, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ चुका होगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर अग्नि जागृत होने लगी है। तो उस अग्नि को जागृत करने का महापर्व हमारा श्री विक्रमी संवत्सर नववर्ष आ रहा है, 30 मार्च 2025 से हमारा नववर्ष शुरू होगा। साथ ही चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएंगी, जो शक्ति का महापर्व है। आप अपने शरीर को इन 9 दिनों में इतना जनरेट कर लेंगे, इतना जनरेट कर लेंगे कि साल 6 महीने आपके पास वो पावर बनी रहेंगी। विधि बहुत आसान है, क्रमशः बताऊंगा। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले एक दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की भाषा टीका सहित, जिसमें हिंदी भाष्य भी लिखा हो, वो ले आइएगा। और उसमें एक पाठ होगा अथ कीलकम। मेरे ख्याल से 36 नंबर पेज से स्टार्ट होगा संभवतः, हालांकि किताब है मेरे सामने, पुस्तक 36 नंबर से स्टार्ट होगा। इसमें आपको पूरा कीलक या तो पढ़ना है, या फिर 36 और 7वां 6वां 7वां 8वां श्लोक अवश्य पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आप कुछ चीजें नोट कर लीजिए। चैत्र कृष्ण अष्टमी दिन शनिवार, संवत 2082, अष्टमी रहेगी 22 तारीख को। 22 मार्च 2025 को अष्टमी तिथि रहेगी, दिन शनिवार रहेगा। अष्टमी तिथि पूरा दिन रात रह के सुबह 5:24 तक रहेगी भोर में। उसके बाद मूल नक्षत्र होगा, फिर व्यतिपात योग आएगा, यह शुभ होता है। तो ये व्यतिपात योग रहेगा शाम को 6:37 तक। तो आपने, अगर आप 22 तारीख को कर रहे हैं तो शाम को 6:37 यानी 7 बजे के बाद आपको जो क्रिया मैं बताने जा रहा हूं आके वो करनी है। अथवा 28 तारीख दिन शुक्रवार, उस दिन चैत्र कृष्ण चतुर्दशी रहेगी, उस दिन करनी है। उस दिन शुक्रवार रहेगा, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी रहेगी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, शुक्ल योग रहेगा, और भद्रा सुबह 9:30 तक है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो ये भी आपको शाम को ही करना है, शाम को सूर्यास्त से लेकर 2 घंटे के भीतर। माने अगर आपके यहाँ सूर्यास्त मान लेते हैं मोटे तौर पर 6 बजे हो रहा है, 6:10 पे हो रहा है, तो 6:10 से 8:10 के बीच में, या 6 से 8 के बीच में 30 तारीख को ये करना है, और 22 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद। इन दोनों में से आप कभी भी कर सकते हैं। अब दुर्गा सप्तशती में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यां अष्टम्यां वा समाहिता। अर्थात अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र चित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती।
इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। अब आपने करना क्या है, आपके घर में जितने भी माँ के जेवर, पत्नी के जेवर, बहू के जेवर, बिटिया के जेवर, अपना एटीएम, डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, जो पैसा है अपने पास थोड़ा बहुत घर में रहता ही है, वो सब ले करके एक लाल कपड़ा बिछाइएगा और उसमें 2 पीली कौड़ी और एक चांदी का सिक्का। अगर चांदी का सिक्का न हो तो आप यही जो प्रचलित सिक्के हैं हमारे यहाँ 1-2 रुपये, 10 रुपये के, ये सिक्के 2 ठो रख दीजिएगा, 2 पीली कौड़ी, और लाल कपड़े में बांध करके एक पोटली बनाइएगा। उस पोटली को अपने पूजा घर में जा कर के, जहाँ पूजन करते हों, जो भी आपके पास हो, मंदिर, आला, ताखा, पटरा, जहाँ भी आपने भगवान को स्थापित कर रखा है, सब भाव का खेल है। सारा जगत भगवती के चरणों में है। जहाँ भी आप चाहिए वहाँ रख दीजिएगा और कहिएगा, हे माँ भगवती, जिस मंदिर की मूर्ति आपको याद हो, फिर उसको फोटो ले लीजिएगा, उसको मोबाइल में सामने रख के कहिएगा, हे माँ भगवती, हम अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। आज से यह संपन्नता आपकी हुई, हम आपके पुत्र इसका भोग करेंगे। अब कुछ लोगों के अंदर एक भय बैठ जाएगा कि भाई जब हम लेंगे, कभी कभी कुछ लोग ऐसे काम भी करते हैं जिनको समाज गलत कहता है, यद्यपि वो गलत है नहीं। खान पान के विषय है, आप लोग समझते होंगे, गलत कुछ नहीं संसार में। हम आज से भोग जो करेंगे वो आपका प्रसाद स्वरूप मानकर करेंगे, इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैं आपको साथ में कुछ ज्योतिष से भी वाकिफ़ कराता चलूँगा। जो चीज़ें यहाँ बताता हूँ वे बता दूँगा, बाकी अपनी पोस्ट में लिख करके डाल दूँगा। आपने क्या करना है, 12 राशियाँ लगभग सभी लोगों को याद रहती हैं। उन राशियों को याद कर लेना है क्रमबद्ध। कैसे? ऐसे उंगलियों पे गिनिएगा। ये उंगलियों पे गिनने का रहस्य मैं आपको बाद में बता दूँगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। कुछ लोग उल्टा गिनते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। चाहे जैसे गिनिएगा, आपने इसको गिनना है और इन्हीं उंगलियों पे गिन करके 12 राशियां आप याद कर लीजिएगा। जब आप ये 12 राशियां याद कर लेंगे, फिर मैं आपको आगे का सिस्टम बता दूंगा। देखो, हम तो ज्योतिष को आपके हाथ में खिला देंगे और बहुत आसानी से। तो आपको बहुत लंबा गुणा, भाग, गणित ये सब नहीं। ये गणित भाग तो तब करना होता है जब आप स्तरीय पंचांग बनाएं, कुंडलियां बनाएं विस्तार से, या खगोलीय गणनाएं करें, तब आपको बहुत ज़्यादा उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और अलजेब्रा ये सब सीखना होता है। लेकिन वो आपका काम नहीं है। आपका काम अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए जितना आवश्यक हो सकता है उतना जान लेना है। आज के आदमी के पास बहुत समय नहीं कि बैठ करके 3 घंटे पूजा करे, 2.5 घंटे दुर्गा सप्तशती पढ़े। नहीं कर सकता आदमी, समय नहीं उसके पास। उसके पास समय, वो पढ़ नहीं सकता, उब जाएगा। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, छोटी छोटी टिप्स दूंगा। जो मैंने आज बताया है इसको आप करिएगा, और करने के बाद फिर अगला एपिसोड जो हम बनाएंगे उसमें आपको नवरात्र के शुरुआत से क्या करना है, कैसे करना है, इसकी तैयारी भी आप करते चलिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपके लिए जो कुछ भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा देने की कोशिश करूँगा। कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे कभी पूरे नहीं होते। तो मित्रों, 22 तारीख और 28 तारीख, 2 तारीखें आप याद रखिएगा। चतुर्दशी 28 को और 22 को अष्टमी। अष्टमी को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, और 28 तारीख को शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको इस समर्पण भगवती के प्रति अपना सर्वस्व कर देना है। जब आप अपनी माँ छोटे थे ना,
तो माँ के सामने कैसा लोग मचल जाते थे। बिल्कुल अम्मा ने गुब्बारा नहीं दिलाया तो सड़क पे मिट्टी पे लौट गए, ले हो गया ना। वही करना है आपको, माँ के सामने बच्चे की तरह समर्पण कर देना है। साधिकार आवश्यकता के अनुसार आप उनसे बलपूर्वक हठपूर्वक भी अपनी बात मनवाने के पात्र हो जाएंगे। बस वो ऊर्जा, वो एनर्जी तो अपने अंदर लाइए। माँ से आपका कनेक्शन तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक बिजली, एक करंट सा पैदा हो। बिना करंट के कुछ नहीं होने का। आपके घर में 10 एसी लगे हुए हैं, बिजली नहीं है। मैंने 10 मूर्तियां रखी हैं, पावर नहीं है, तो बिना बिजली के एसी बेकार है। मूर्ति रखी है, आपके अंदर भाव नहीं है, एनर्जी नहीं है, बेकार है। जो मंदिर में मूर्तियां रखी होती है, इनको मूर्ति नहीं कहना चाहिए कायदे से, ये विग्रह है। मूर्ति तो तब होती है जब दुकान पर बिकने के लिए रखी होती है। मूर्ति जब मंदिर में आकर प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तो वह विग्रह हो जाती है। श्री विग्रह, श्री राम विग्रह। तो जितना मैंने आपको बताया इतना करिएगा। फिर हम आपको मंत्रों के रहस्य, कौन सा मंत्र आपको लाभ करेगा। हर मंत्र हर एक को लाभ नहीं करता, इसकी भी गणना की जाती है। वो सब हम आपको बताएंगे, आप जुड़े रहिएगा। और अगर मन में कोई प्रश्न आवे, कोई जिज्ञासा आवे, निसंकोच कमेंट कर दीजिएगा। देर भले हो जाए, मैं उत्तर देने की कोशिश अवश्य करूँगा, यदि मुझे उस बात का ज्ञान रंच मात्र भी होगा तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और पुनः प्रणाम करता हूँ आपके अंतरात्मा में निहित परमपिता परमेश्वर को। मेरा प्रणाम स्वीकार है। नमस्कार।